नाश कर रहे थे, अत्याचार से उठाकर भोज भजिया बना रहे थे। हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से लेके बीडीसी प्रधान यहाँ तक तमाम हमारे जो है जिला परिषद के हमारे अध्यक्ष इतने मंत्री ये लेकिन मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता कि जनता हमारे साथ थी और जनता ने ये चुनाव दिखाया है। उनका बाहुबल एक बार इन्होंने तोड़ा था, हमारे दूसरे भाई मनोज जी, आज उनके नेतृत्व में हम लोगों ने फिर दोबारा बाहुबल को घर लेकर गिराने का काम किया है और आप लोगों के बल से गिराने का काम किया है। इसलिए मैं आपसे बधाई देता हूं। हम लोग तो लगभग लगातार 3 महीने 15 दिन से चल रहे हैं। हम कार्यकर्ताओं को इसलिए बधाई देना चाहता हूँ, ये बात सत्य है कि यहाँ कितनी भौगोलिक स्थिति का ज्ञान मुझे नहीं था, लेकिन जब 19 फरवरी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमारे नाम की घोषणा की, उसी दिन से मैं बाबा मीनाराम के दर्शन करने के बाद मैं क्षेत्र में आप लोगों के बीच में अपने आप को समर्पित कर दिया। और यही हमारे जो बैठे हुए तमाम हमारे कार्यकर्ता साथी है, नेता साथी है, इन्हीं लोगों ने मेरा परिचय मुझे गांव-गांव में गिरजा करके लोगों के बीच में अपनी बात करने का अवसर दिया। और इसी दौरान उनकी बातों को मैं सुनता था, उनकी तकलीफों को मैं सुनता था, उनके दर्द क्या है, वहाँ विकास के कौन से गांव भी अधूरे पड़े हैं, ये सारी जानकारियां उसी के दौरान हुआ करते हैं। इसलिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। ये बात सत्य है कि पांचों क्रिया बराबर नहीं होती, कोई ज्यादा काम किया होगा, कोई थोड़ा कम काम किया होगा, कोई बाद में काम किया होगा, कोई पहले से काम शुरू किया, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं। आप जीत गए और सबको समेट लीजिए और जोड़ लीजिए। हम जोड़ने के लिए आए हैं, हम तोड़ने के लिए नहीं आए। आप एक एक कार्यकर्ता को जोड़ना चाहते हैं, एक एक समाजवादी साथी को जोड़ना चाहते हैं और उसमें इतना जोड़ना चाहते हैं कि लोग कितना भी धर्म और बाहुबल का प्रयोग कर रहे, लेकिन उसमें सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब थोड़े ही मतों से कोई आजादी थी, लेकिन जीत तो गए। जीत का कॉन्सेप्ट हो रहा है, एक रास्ता तो बना, एक रास्ता का आधार तो बना कि हम सैयद राजा को भी जीत सकते हैं। और हमारा लक्ष्य 2027 राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहे इसे प्रत्याशी बना करके भेजे, हमको संगठन को मजबूत बना करके हमें संगठन को जब तक हम धरती पर मजबूत नहीं बनाएंगे, जब तक हम संगठन को तैयार नहीं रखेंगे, तब तक हम धरती पर लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस अवसर पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष इन्होंने जो प्लेटफॉर्म जो है बनाया, जिसको हम लोगों ने पीडीए का नाम दिया, वो तमाम पिछड़े समाज के लोग जिनके बच्चों को अभी तक अधिकार नहीं मिल पाया, वो तमाम हमारे अनुसूचित जाति के लोग जिनके आरक्षण के को हटाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने साजिश रची, और तमाम अल्पसंख्यक समाज के लोग जिनको 2 दर्जे की नागरिकता देने का प्रयास इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तीनों लोगों को, ये तीनों साथियों को जोड़ करके एक प्लेटफॉर्म किया, क्योंकि वो जानते थे कि जब तक ये तीनों लोग एक साथ नहीं होंगे, एक मुट्ठी के तरीके से हम ताकत नहीं होंगे, तब तक ऐसे बाहुबली, ऐसे जो कैबिनेट मंत्री जिन्होंने धज्जियां उड़ानी जो है यहाँ पर अपने जो है आचार संहिता की, जो सामान्य आचार संहिता होती है, जो जिसमें की अधिकारियों को खुली छूट होती है, लेकिन इन्होंने जो है हमारे ग्राम प्रधान, बीडीसी के सदस्य, हमारे आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता, हमारे जो तमाम अध्यापक, इसको कैप्चर नहीं किया। मैंने इतनी गहरी रहता किसी के हाथ में देखा नहीं है सर। कोई जो है ग्राम प्रधान करने पर झंडा उठाने के लिए इंतजाम नहीं था, इतनी बात,
लेकिन शांति के साथ। युद्ध हमेशा ताकत से ही नहीं, युद्ध हमेशा रणनीति से भी जीती जाती है। आपको याद होगा कि बाबतों को हम लोगों ने एक अपने विशेष राजपूत बिरादरी में उठा के रख दिया और नीचे से काम करने में हम लोग एक को शिफ्ट कर दिया। इसीलिए मैं कहता रहा कि मैं मुराद सिंह का चेला हूँ और मुराद सिंह हमेशा चरखा काम बनाते थे। मैंने चरखा काम लगा करके लोगों को इसमें आप सबकी भूमिका बड़ी ही महत्वपूर्ण है और बड़ी ही सराहनीय है। ये बहादुर साथी के द्वारा जो है दिन रात लगा रहा और अपने तरीके से लोग एक जो हमसे छूटते थे वो ये बनाते थे, जो इनसे छूटते थे उसको हम बनाते थे। ये हम लोगों की आपस की रणनीति थी और उसी रणनीति के तहत हम लोगों ने सैयद राजा में एक ही कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम किया और हम लोग का जो आगे का लक्ष्य था, जो आगे का लक्ष्य था वही यही रणनीति होगी कि हम लोग संगठन को मजबूत करें, सबको सम्मान दें और स्वाभिमान दें, तभी हम लोग का सम्मान को स्वाभिमान बचेगा। आज सीना गर्व से एक गुट जरूर आपका आगे हो गया है क्योंकि हम लोग चुनाव जीत गए हैं। यही अगर हम लोग चुनाव हार जाते थोड़ी सी कसक के बाद तो कोई इधर को छिपा लेता, कोई उधर को छिपा लेते घूमता और वो लोग जो है सड़कों पर नारा लगा करके घूमते। लेकिन आज लोगों को पता नहीं है सड़कों पर कि कहाँ जा रहे हैं। जहाँ कट्टा की संस्कृति जन्मी थी वहाँ हम लोग कर्म की संस्कृति लगाएंगे और बच्चों को रोजी रोजगार से जोड़ने का काम किया जाएगा। ये कट्टा संस्कृति यहाँ पर होगी। यहाँ पे जब तमाम बच्चों को खराब करने की बात हो रही थी अभी 10 साल 15 साल से, तो उस संस्कृति को बदल करके लोगों को रोजी रोजगार और शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी चीजों पर जो है ध्यान देना होगा। और आप सबसे मिलकर जो आपने कहा है प्रयास इन्होंने किया कि नर्मदा क्षेत्र में भी बहुत सी जमीन ऐसी है जो सिंचाई के लिए प्यासी है, तो सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है। कोई बोगरी का क्षेत्र है वहाँ सिंचाई के साधन नहीं है। अभी तमाम ऐसी जगह पर जहाँ आकर्षित किसान केंद्र नहीं है तो अगर अचानक बीमार हो जाए तो उसकी जान बचाने के कोई इंतजाम जो है कि यहाँ पर नहीं है। प्राइमरी एजुकेशन जहाँ हमारा गरीब बच्चा जो है, गरीब व्यक्ति का बच्चा पढ़ने के लिए जाता है, वहाँ अध्यापकों से पढ़ाई के अलावा सब कुछ काम लिया जाता है। कभी प्रधानमंत्री को पूर्व बसवाए जाते हैं, तो कभी मुख्यमंत्री को मीटिंग में भेजा जाता है, कभी दिया जलाया जाता है, कभी घाट पे जो है उनसे काम किया जाता है, लेकिन बच्चों की शिक्षा के नाम पर उससे कोई काम नहीं लिया जाता है। लेकिन यहाँ शिक्षा का वातावरण हमारा है, यहाँ के बच्चों को जो है रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है और आप ही के साथ बैठकर, आप ही लोगों के बीच में बैठकर जिस तरीके से आप प्राथमिकता तय करेंगे, हम फिर लौट करके वहां से शपथ लेकर के आते हैं, बैठेंगे और प्राथमिकता के आधार पर आपकी जो पहली प्राथमिकता कठिनाइयां होगी उसको दूर करने का हम लोग प्रयास करेंगे। अभी भाई ने एक पत्र मुझे दिया है, चलिए मुझे इस लायक मेरा भाई समझा कि मैं काम कर सकूंगा, तो मैं वादा करता हूँ कि इसको सबसे पहले अगर मुझे मुझे मिला नहीं है, लेकिन मिलेगा तो पहला पत्र जब लिखा जाएगा तो गृह मंत्रालय को लिखा जाएगा की व्यवस्था के बारे में लड़ाई लड़ी जाएगी। हम लोग कोई गए नहीं, हम 10 साल मंत्री भी हैं, सरकार बनाना और बिगाड़ना है, हम लोगों ने सरकार बनाई और बिगाड़ी भी है, इसलिए एकदम चिंता करने की जरूरत नहीं है। 7 वर्ष के अंदर इस देश में अपनी सरकार होगी और जुटे हुए हैं वो सारे काम जो है आप लोगों के होंगे और यहाँ फिर वही वातावरण बनेगा जो पहले कमलापति त्रिपाठी के समय यहाँ सरकार हम सौहार्द बनाने, भाईचारा बनाने आए हैं, अपने कार्यकर्ता को मजबूत करने के लिए आए हैं, जोड़ने के लिए आए हैं। इसलिए सबसे निवेदन है कि पीडीए का जो अवधारणा जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया
उस पीडीएफ जिसने भूख स्तर पर अनुदान देंगे उस दिन किसी किसी पार्टी के औकात नहीं है कि हमारे समाजवादी पार्टी की यहाँ का 500 करके जाएंगे और 2027 में उत्तर प्रदेश की भी सरकार हम लोग बनाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ बड़ी देर से आप लोग यहाँ पर हैं, देर से आया इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। सबका आभार और धन्यवाद देते हुए इस बात को कि आपने बूथों पर लड़ाई लड़ी है, आप हमारे लिए योद्धा है, हमारे लिए आदरणीय है, हमारे लिए माननीय है, हमारे लिए सबसे बड़ा नेता आप ही है। इसलिए आप सबका अभिवादन और अभिनंदन जो है करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय समाजवाद, जय इंडिया गठबंधन। शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और विकास से जुड़े हैं और अपनी सेना संगठन तैयार करेंगे।